ओम शांति। आज 16 जून 2020 है। हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला सबक है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। तो नई दुनिया क्रिएट करने के लिए बाबा हमको नया ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान में सबसे पहला सबक हु एम आई, आप कौन है। जब ये बात हम समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं ही मालिक हूँ, मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही अपनी किस्मत लिखने वाली हूँ, मैं ही अपना सारा पार्ट अदा करने वाली हूँ। जब इन बातों का ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर जो है लाफानी है, इस दुनिया का है, और मैं जो हूँ अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, इस बात का ज्ञान होने से आत्मा अपनी भूली भटकी राहों से स्थिर हो जाती है। नहीं तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं यही पजल उनकी लाइफ में रहती, हु एम आई। तो शिव बाबा आकर के पहला सबक ये पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि सिर्फ ये सबक इतना जानना ज़रूरी नहीं है, अब इसका अभ्यास भी करना है तुमको। और उस अभ्यास को कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी। जब हम आत्म अभिमानी अवस्था में होते हैं तब ही हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक मिसाल देते हैं कि अगर आप रब चाहते हैं, फ्यूज़ उठता है, आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ऊपर से रबर को निकालते हैं और कॉइल्स को जोड़ते हैं। जब वो जुड़ती हैं तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ऐसे ही परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और हम आत्माएं भी निराकार है, ज्योति स्वरूप है। जब हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, इस भाव से याद करती हूँ, तब ही मेरा योग कहो, याद कहो, स्थिर रह सकती है। वो निराकार मैं अपने आप को समझूं शरीर तो नहीं होगा। और इसी से संबंधित बाबा ने 2 पॉइंट्स जो मुरली में कहे हैं कि आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। नेचुरली है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता किसके साथ नहीं है, आत्मा का रिश्ता सिर्फ बाबा के साथ है। लेकिन जब हम अपने को जीवात्मा समझते हैं तो जीवात्मा का संबंध तो सारी जीवात्माओं से है, उसमें लौकिक देह के संबंधी सब आ जाते हैं। माता पिता शिक्षक गुरु सब कुछ जो है वो दैहिक आ जाते हैं। देह समझेंगे तो ये आएगा। आज के प्रश्न में पूछा गया कि तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है। तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने इसमें आत्मा की बात कही है, ये एक अभ्यास है। अब देखिए, बहुकाल से हम इस शरीर में रहे हैं तो शारीरिक ही बातें हमारी बुद्धि में रही हैं
ये देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, वही हमारी बुद्धि में रहता रहा। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा समझने से बुद्धि परमात्मा में जाती है। लेकिन ये मुझे बार बार अपने आप को स्मृति में लाना पड़ता है। देखने में तो आत्मा ज्योति बिंदु है ना, दिखाई नहीं देती है। और इतने समय से हम देह में रहे हैं तो हमको ये देह दिखाई देती है, देह के संबंधी दिखाई देते हैं। आत्मा तो उनकी दिखती नहीं, क्योंकि आत्मा देखने का अभ्यास ही नहीं था। तो वो अभ्यास करो। बाबा ने ये स्वयं अभ्यास किया, दादियों को ये अभ्यास कराया, तो हमको ये अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि देह के भाव को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है, ये जो आत्मा से संबंधित है। फिर बाबा ने कहा कि हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं, बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष हम तब बनते हैं जब हम अपने विकर्मों का नाश करते हैं। जन्म बाय जन्म हमने इतने विकर्म किए जो आत्मा बोझिल हो गई। अब उसको हल्का करने का एक ही साधन है, और वो है परमात्म स्मृति। परमात्मा पिता को याद करने से आत्मा के अंदर शक्ति भरती जाती है, और उस शक्ति से हमारे विकर्म नाश होते हैं। कैसे? नए विकर्म करना बंद कर देते हैं, और जो पुराने विकर्म हैं उनको हम यूज़ नहीं कर रहे, उन संस्कारों को हम यूज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इससे विकर्म विनाश होते हैं, और इसलिए ये अभ्यास जो है वो ज़रूरी है। फिर बाबा ने कहा कि ये पुरानी देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है वो भी बताया। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। बाबा कहते याद करते करते शरीर छूट जाए। इतना हमारा याद का चार्ट अच्छा हो, इतने स्मृति स्वरूप हम हों जो कि शरीर छूट जाए। अंत में छोड़ना पड़े तो याद में छोड़ें। ये एक उपलब्धि है। योगी जब शरीर छोड़े तो याद में छोड़े, पता भी ना लगे। जैसे सर्प अपनी केंचुली बदलता है, पता है ना, ऐसे निकला और पीछे उसकी केंचुली छूटती जाती है। ऐसे ही हमें याद करते करते इस देह को त्याग देना है। योगी तो ऐसे ही करते हैं। हमारे यज्ञ में मिसाल है, कई मिसाल हैं, लेकिन मैं एक सुनाऊंगी। दादी संतरी जो बाबा की ऑफिशियल संदेशी थी, तो बाबा की याद में बैठी थी। सवेरे रोज़ अमृत वेले बाबा को याद करती थी। उस दिन भी याद में बैठी, अमृत वेले गई बाबा के पास, वापस ही नहीं आई। ये भी एक और हमारी चंद्रमणि दादी, उसकी वंडरफुल बात, वो शरीर छोड़ चुकी तो भी उसको ये पता नहीं कि मैं शरीर छोड़ चुकी हूँ। वो अपने आप को वतन में समझ रही है। तो बाबा कहते हैं कि ये इतना सरल था, मैं पूरी कहानी तो नहीं बता सकती, इतना सरल, जो देह से ये आत्मा बिल्कुल डिटैच थी, और इनको एक सेकंड नहीं लगा अपने शरीर का त्याग करने में। तो ये बाबा कहते हैं कनेक्शन जो देह के साथ है ना, उसको थोड़ा लूज करो। कई बार जैसे कुछ भाई बहन ऐसे सवाल पूछते हैं
कि जब हम बार बार अपना ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान जो बुद्धि में चलता है, तो जो टास्क होता है, जो काम होता है दिनचर्या में, तो उस समय वो काम पे भी फोकस करना होता है। तो वो ये घोटते भी रहें और वो काम कैसे साथ में करें, उसकी क्या युक्ति है? उसका ये है कि जैसे देखिए, आप सेल्स सेट कर लेते हैं तो शिप उसी दिशा में जाता है। ट्रिम टैप जो होता है उसको आप सेट कर लेते हैं तो शिप वैसे ही चलता है। ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि, अपने एटीट्यूड को सेट कर दें। अनासक्त होकर के मैं कार्य कर रही हूँ, नेचुरली मेरे को काम में तो कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी ना। उसको बाबा ये नहीं कहता है कि उस समय बैठ करके तुम ये करते रहो। दो चीज़ें तो एक वक्त पे मन नहीं कर सकता। आप उसको सेट कर लीजिए। ट्रस्टी की सीट पर आ जाइए, ऑफिसर की सीट पर आ जाइए, कर्मेंद्रियों की मालिक की सीट पर आ जाइए, फिर अपने सब काम करें। उससे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा कि बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं, बाहर वाले तो बाप को जानते नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। इस प्रकार से फिर बाबा ने कहा। फिर बाबा ने मंदिरों के बारे में कहा कि कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो। और फिर बाबा ने कहा अभी तुम बाबा बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया है। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवानुवाच है। बाबा ने इसमें ये कहा कि जानवरों की जो बात है, बाबा कहते मैं आकर के मनुष्य को देवता बनाता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का जो है एरिया वो है मनुष्य को देवता बनाना। जानवरों की तो बात नहीं, जानवर तो नहीं समझेंगे इस बात को। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। जैसे हम होंगे तो फर्नीचर अर्थात हमारी प्रकृति भी वैसी ही होगी। तो हमें बाबा देवता बनाता है जिससे ये फ्लोरा एंड फौना दोनों ही सात्विक बन जाते हैं। तो बाबा उस बात को कह रहे हैं। और आगे आपने क्या पढ़ा था? बाबा ने कहा था मंदिरों के लिए कि श्रीनाथ द्वारे में कितना खर्चा करते हैं, जगन्नाथ में जाकर देखो। तो बाबा ने दोनों का एक्चुअली फ़र्क भी बताया है कि जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं और श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फ़र्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण कुछ भी नहीं समझते। ये बाबा कहते हैं ये जो है, जब हम लोग द्वापर युग में आते हैं, सतयुग में तो अच्छे हैं, जब द्वापर युग में आते हैं और अपने स्वधर्म से हम विचलित हो जाते हैं, देवताएं कहा गया वाम मार्गीय बन जाते हैं। वाम मार्गीय अर्थात उल्टे बन जाते हैं। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो जैसे हम होते हैं ना, वैसे ही हम अपने देवी देवताओं को भी बना लेते हैं। तो उनकी मूर्तियां वैसे ही बनाते हैं। बाकी दोनों में बहुत अंतर है। श्रीनाथ द्वारे में घी के कुएं बताते हैं, साथ साथ वहाँ पर जो तिलक लगाते हैं, सोने की चक्की से केसर को पीसते हैं। वो बहुत विशेष चीज़ है, धन धान्य संपन्न। और जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ जी वो द्वापर युग में जब हम लोग थोड़े खाली हो जाते हैं तो वहाँ पर उस तरीके का है जो सर्वात्माओं के लिए। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। भक्ति और ज्ञान का बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया, जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। हम ब्राह्मण आदिदेव ब्रह्मा के साथ साथ
जैसे ब्रह्मा बाबा उनका दिन और रात, ऐसे हमारा भी दिन और रात बाबा के साथ साथ ही होता है। बाप कहते हैं कि पहले पहले अल्फ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने। और धारणा के लिए बाबा ने कहा कि दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा जो ज्ञान देते हैं वो केवल विजडम नहीं है, विजडम में तब परिवर्तन, वो है नॉलेज। लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको कहते हैं विजडम। और देवता बनने की केवल नॉलेज हमने ले ली, उससे वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन हमको देवता बनना है तो जो नॉलेज मिली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, दैवी संस्कार धारण करने पड़ेंगे। और दैवी संस्कारों में एक संस्कार है सुख देना, दुख नहीं देना। तो बाबा ने कहा दुख नहीं दो। हम दुख कई प्रकार से देते हैं, संकल्पों से भी हम दुख दे देते हैं, वाणी से भी दुख दे देते हैं, अपने एक्शन से भी दुख दे देते हैं। तो दुख नहीं देना। दुख देंगे तो बाबा कहते दुखी होके मरेंगे। तो ये काम हमें नहीं करना है। हम सुख दें, सुख ही सुख देना है, शुभ भावनाएं दो, शुभ संकल्प दो। आज की मुरली में वरदान है, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, सबका त्याग कर। इसमें बाबा ने जो कहा इच्छा मात्रम अविद्या, ये हमारी संगम की पुरुषार्थ की स्थिति है। पुरुषार्थ करते करते इतना हम पावरफुल हो जाएं, आत्मा इतनी संपन्न और भरपूर हो जाती है जो आपको कोई भी इच्छा रह नहीं जाती है, कोई इच्छा नहीं होती। आप टोटली संतुष्ट, सैचुरेटेड होते हैं। दुनिया की इच्छाओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे बाबा का प्यार और मिले, इसकी भी अब इच्छा नहीं रहती है। आप उस प्यार से संपन्न हो गए, भरपूर। तो इच्छा मात्र अविद्या। फिर बाबा ने आगे कहा, ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रति भी कुछ नहीं, नाम मान शान की उसको इच्छा नहीं थी। आप ये देखिए, स्थान ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो नाम है वो किसके था? ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम से नहीं किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उसका है, अपने नाम से नहीं। कोई चीज बाबा ने अपने नाम से नहीं रखी, कोई चीज नहीं रखी। सब कुछ शिव बाबा या शिव शक्तियां स्वयं को गुप्त कर लिया। तो बाबा ने कहा, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। कई बातें आती हैं ना, तो बाबा कहते हैं अगर आप परोपकारी बन जाओ, सबकी प्रति शुभ भावना रखो, कल्याण की भावना रखो,
तो सबका परिवर्तन स्वतः उस रूहानियत से होता जाएगा, तो कोई केस और किस्से नहीं होंगे। और आज का स्लोगन है, ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। आत्मा बिंदु है तो स्मृति रखनी है बिंदु स्वरूप की, लेकिन ज्ञान में बिंदु नहीं। ज्ञान का विस्तार करना भी आना चाहिए, ज्ञान का वर्णन करना भी आना चाहिए, गुण भी हमारे अंदर सारे होने चाहिए और धारणा भी हमारी विशाल होनी चाहिए। बाकी जब हम शिव बाबा को याद करते हैं उसमें बिंदु को ही याद करना, मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, उसकी स्मृति में रहना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है जो ज्ञान से संबंधित है, इस मुरली से संबंधित है, तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।